गुरुदेव, क्या राजा व रानी ने मंत्री को राजकाज सौंपकर भगवान शिव की आराधना की? हाँ गोरख, राजा व रानी अपना राजपाट मंत्री को सौंपकर रामेश्वरम की तरफ चल पड़े और उन्होंने वहां खूब तपस्या की। गुरुदेव, क्या तपस्या के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई? गोरख, उन्होंने बहुत तपस्या की लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन उनका वहां से चलने को मन हुआ। गुरुदेव, उसके बाद क्या हुआ? और उसी रात अर्धरात्रि के समय राजा को एक सपना आया। राजन, आप यहाँ से कहीं मत जाना, आपको यही पुत्र की प्राप्ति होगी। तुंगभद्रा के बीच मेरा और पार्वती का वास है। तुम्हें जिस जगह पर पुराना शिवलिंग मिले वहां बैठकर सच्चे मन से तपस्या करो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। क्या स्वामी कहाँ चले गए सुबह सुबह? अरे वो क्या, ये वहां पर क्या तलाश कर रहे हैं? चलो जाकर पूछती हूँ। आप यहाँ क्या खोज रहे हैं? रानी, जब मैं रात को सोया हुआ था तो मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न? कैसा स्वप्न दिखाई दिया स्वामी? रानी, स्वप्न में मुझे स्वयं भोलेनाथ ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं पे नजदीक से ढूंढो, मेरा पुराना शिवलिंग मिलेगा। उसी के पास बैठकर सच्चे मन से मेरी तपस्या करो, तुम्हें उत्तर की प्राप्ति अवश्य होगी। अच्छा स्वामी। रानी, रानी देखो, देखो ये मिल गया, ये पुराना शिवलिंग मिल गया है। हाँ स्वामी, अब हमारी मुराद जरूर पूरी होगी। अब हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी स्वामी। हाँ रानी, अब हम यहीं बैठ के भोलेनाथ की तपस्या करेंगे। हाँ स्वामी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। फिर एक दिन सुरोचन नामक अप्सरा ने भगवान शिव को याद किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो सुरोचन और कहो, कैसे याद किया? प्रभु, आज हमारा मन आपसे मिलने को बहुत व्याकुल हो रहा था। सुरोचन, मैं तुम्हारे मन के भावों को अच्छी तरह समझ रहा हूं। अब तुम मन भ्रम से भ्रष्ट होकर बुद्धिहीन हो गई हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं।
कि तुम भद्रा संगम पर मित्राचार्य नामक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लोगी। नहीं भगवान नहीं, आपको चाहने का यह परिणाम, इससे तो मैं स्वर्ग सुख से भी वंचित हो जाऊंगी। आपको चाहने की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भगवान। ठीक है सुरोचन, तुम अभी मृत्युलोक में जन्म लो। समय आने पर मैं तुम्हें मिलूंगा और जब तुम मुझे स्पर्श करोगी तुम्हें स्वर्गलोक में जगह मिल जाएगी। गुरुदेव, फिर क्या हुआ? क्या सुरोचन स्वर्गलोक पहुंच पाई? हाँ गोरख, अब आगे सुनो। उस श्राप के कारण सुरोचन ने धरती पर मित्राचार्य के घर जन्म लिया और बहुत सुंदर होने के कारण उसका नाम कादम्बा रखा गया। और जब कादम्बा जवान हो गई तो मित्राचार्य ने उसके विवाह के लिए वर की तलाश शुरू की, लेकिन कादम्बा विवाह नहीं करना चाहती थी। क्यों गुरुदेव? क्योंकि वह हर समय शिव भक्ति में लीन रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो सुंदरी, उठो। अरे प्रभु, आप? हाँ सुंदरी, इधर आओ। नहीं प्रभु, नहीं नहीं। अरे रुको सुंदरी, रुको। गुरुदेव, फिर क्या हुआ? भगवान शिव के छूते ही कादम्बा अपने श्राप से मुक्त हो जाती है और सीधे स्वर्ग की तरफ चली जाती है। और भगवान शिव उसके पीछे पीछे भागते हैं। और जब भागते भागते भगवान शिव कृष्णा नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो उनका पारा संकलित हो जाता है, जो कि सूर्य को जल दे रहे राजा शंशाकर के हाथों में गिरकर पुत्र का रूप धारण कर लेता है।